वालेकुम, दिस इज़ ज़िश स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AFC04 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 1, जिसका लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक है आज हमारा स्टोरेज डिवाइसेस का। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, पहले मैं आपको स्टोरेज डिवाइसेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें आप अपना फ्यूचर के लिए डाटा स्टोर कर लेते हो, लाइक USB फ्लैशेस एंड माइक्रोसॉफ्ट कार्ड होते हैं आपके। उसके अलावा आपकी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, गूगल ड्राइव आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं, रैम रोम वगैरह। तो कुछ इसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी होती है, फिर होती है, टर्शरी होती है, फिर होती है ऑफलाइन स्टोरेज के अबाउट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्टोरेज से। प्राइमरी स्टोरेज जिसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी आना है यहाँ पे, स्टोर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। ये बात सबसे पहले MCQs इसको हाईलाइट कर लें, जो मैं हाईलाइट करूँगा आप भी वो हाईलाइट करते जाओ कि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है CPU के साथ। डैट अलाउज इट टू प्रोसेस डाटा। अब ये वोलेटाइल बाय नेचर होती है, ये भी बात याद रखनी है। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल ये होता है जब आप अपना PC ऑफ कर देते हो या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ हो जाता है, तो जो आप काम कर रहे होते हैं रैम पे या जो डाटा होता है वो इरेज्ड हो जाता है। ठीक है, सब कुछ इरेज्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वोलेटाइल बाय नेचर एज इट इज़ इरेज्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, मच स्मॉलर देन सेकेंडरी और टर्शरी स्टोरेज बट मच क्विकर टू एक्सेस। ठीक है, इसके कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते प्राइमरी स्टोरेज के, क्योंकि ये हमारा इंटरनल होता है। ये PC डेस्कटॉप जो आप यूज़ करते हो, CRT, उसके अंदर ही होता है सब कुछ, इसका कोई मैकेनिकल पार्ट ही नहीं होता। तो एग्जांपल हैं जिसकी रैम रोम एंड CPUs कैशे मेमोरी, ये आपकी इंटरनल मेमोरीज होती हैं जिसे प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। और इनका साइज़ 2 MB मेगाबाइट से 1 to 8 MB मेगाबाइट तक रेंज करता है। ठीक है, तो ये है प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अब इसके मैकेनिकल पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज इन दैट इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। ये डायरेक्टली एक्सेसिबल थी, ये नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। ये बात भी याद रखें और हाईलाइट कर लें। सेकेंड स्टोरेज इज़ used for data not currently being processed but which may need to access at a later stage। हमें फ्यूचर में काम आएगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक फाइल्स और ईमेल्स वगैरह हम अपनी हार्ड ड्राइव में रख लेते हैं, जिसे लोकल डिस्क D भी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल इन नेचर, प्राइमरी स्टोरेज हमारी वोलेटाइल इन नेचर थी, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। नॉन वोलेटाइल क्या होती है? जब आप पावर ऑफ भी कर देंगे या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपका ऑफ भी हो जाएगा, लेकिन डाटा आपका रिमेन इंटैक्ट रहेगा, आपके पास डाटा मौजूद रहेगा। आप लैपटॉप बंद करके जाते हो, जो लोकल डिस्क D में पड़ा है आपके म्यूज़िक सॉन्ग्स वगैरह वो वैसे ही रहते हैं, डिलीट नहीं होते। तो इसी की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो कंप्यूटर्स लार्जेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज लोकली इज़ टिपिकली इट्स हार्ड डिस्क ड्राइव, आल्सो कॉल्ड हार्ड ड्राइव। मैंने आपसे पहले भी बात की है। द कैपेसिटी ऑफ विच वुड टिपिकली फॉल बिटवीन 40 GB to 2 TB तक। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड फ्लैश मेमोरी, आप USB यूज़ करते हो, फ्लॉपी डिस्क होती हैं, CD होता है, DVD होती हैं जो कि पहले यूज़ होती थी। ठीक है, DVD प्लेयर होते थे, उनमें डिस्क डला करती थी, तो उससे फिर वो भी आपकी एक स्टोरेज ही थी। ये भी एक स्टोरेज की ही बात है। ठीक है, तो DVD किससे डिनोट करते हैं? DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, फिर ब्लू रे ड्राइव होती है एक, फिर मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप होती है कि बैकअप के लिए आपका डाटा, मतलब आप सॉफ्टवेयर करवाते हो अपने मोबाइल का, बैकअप किस तरह हासिल करोगे, क्योंकि वो एक बैकअप आपका रख लिया जाता है। लाइक व्हाट्सएप आप अपग्रेड करते हो, अपडेट करते हो, तो बैकअप का ऑप्शन आता है क्या, जो आपके मैसेजेस वगैरह या जो आपका पहले वाला डाटा है वो आप अपने पास आगे दोबारा से लाना चाहते हो, इसलिए यूज़ होती है मैग्नेटिक टेप। फिर होती है क्लाउड ड्राइव, आपकी गूगल ड्राइव है, यानी और स्टोरेज के अगर आप कहीं पे PC अवेलेबल नहीं है आपके पास, या जिसमें आपने डाटा अपना किया है CD ड्राइव में या DVD में, USB में, कार्ड में, वो आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप उसे गूगल पे रख सकते हो क्लाउड ड्राइव पे। ठीक है ना, तो ये भी एक हमारे पास बेनिफिट है। नेक्स्ट है टर्शरी स्टोरेज। ठीक है, इन सर्वर इस पर मौजूद होता है, लेकिन वो डिसकनेक्टेड होता है, कनेक्ट नहीं होता। टर्शरी स्टोरेज
is not as commonly recognizable as primary or secondary storage by most consumer, as they may never encounter it. अब tertiary storage typically involves a robotic mechanism that mounts and dismounts removable mass storage data into storage devices. ठीक है, डाटा को आर्काइव करता है। ये भी ज़्यादातर बैकअप के लिए ही यूज़ होती है, मीडिया के लिए ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इसमें हैवी अमाउंट ऑफ मीडिया होता है। ठीक है, माउंट्स क्या होती हैं? माउंट्स कहते हैं कनेक्ट करने को, और डिसमाउंट होगा डिसकनेक्ट करने को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफलाइन स्टोरेज की। ऑफलाइन स्टोरेज क्या होता है? अब ऑफलाइन स्टोरेज नाम से ही हमें पता चल रहा है ऑफलाइन स्टोरेज होती है नॉट अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ऑफलाइन स्टोरेज डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज दैट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। Offline storage, the medium is typically recorded on the secondary or tertiary device which is physically removed or disconnected. Offline storage therefore needs human intervention to reconnect for subsequent access. ये यार सिंपली ऑफलाइन स्टोरेज आपके पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। लाइक आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप अपना जो डाटा है वो फ्लैश में करके रख लेते हो ऑफिस में ही, लेकिन आप घर काम करते हो तो आपके पास वो मौजूद नहीं होता। इसलिए ये यूएसबीज़ वगैरह बनाई गई हैं, कार्ड वगैरह बनाए गए हैं, ब्लू रे ड्राइव, क्लाउड ड्राइव, ये मैग्नेटिक टैप इसलिए ये यूज़ होती हैं कि आप जहाँ पे भी जाओ उसको सिंपली अपनी पॉकेट में रख लो, या सिंपली जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे किसी बॉक्सेस में रख लो, ताकि आपको याद रहे कि मेरा जो डाटा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो गाइज़ ये आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस के अबाउट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।